मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स डेट कांट बी स्किप इन योर इंग्लिश वोकैबलरी। आज मैं आपके साथ ऐसे वर्ड्स शेयर कर रही हूँ जिसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल इंग्लिश बोलने में बहुत किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला, जैसे कि बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं बेट लगाता हूँ, यानी कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये हो के रहेगा। तो बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, बर्स्ट। देखिए, बर्स्ट का मतलब होता है फटना। बर्स्ट का मतलब फटना, ठीक है। बेट का मतलब शर्त लगाना, बर्स्ट का मतलब फटना। प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ज़रूर ध्यान दें। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, फेंकना। ओके, थ्रो। थ्रो का मतलब फेंकना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज, अब मैंने यहाँ पे लिखा है COST, इसे पढ़ते हैं कॉस्ट, कॉस्ट। और एक होता है CAST, कास्ट। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, लेकिन कॉस्ट का मतलब होता है दाम, लागत, ठीक है। कॉस्ट यानी कि इसकी क्या कॉस्ट है। कोई आपने सामान खरीदा, आपने कहा इसकी इतनी कॉस्ट है, यानी कि इसके इतने दाम है। ओके, स्प्रेड। नंबर 5 इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलाना, स्प्रेड। ओके, फैलाना। नेक्स्ट है नंबर 6। अब मैंने यहाँ पे लिखा शट। देखिए, शट का मतलब होता है बंद करना। अक्सर आपने सुना होगा शट डाउन, शट डाउन। अच्छा, मुझे बताएं शट डाउन का मतलब क्या होता है। शट का मतलब बंद करना। नेक्स्ट है नंबर 7। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। मुझे बताएं कि मेकअप को मतलब कि मेकअप अगर आपको कहना है तो आप मेकअप के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे या अप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। आप मेकअप को पहनती हैं या आप अप्लाई करती हैं। जिसको भी पता है मुझे ज़रूर बताएं। तो वेयर का मतलब होता है पहनना। ओके, थिंक का मतलब सोचना, थिंक। आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट है नंबर 9, टेल। टेल का मतलब होता है कहना। टेल का मतलब कहना। थिंक का मतलब सोचना। वेयर का मतलब पहनना। शेड का मतलब बंद करना। बेट का मतलब शर्त लगाना। बर्स्ट का मतलब फटना। थ्रो का मतलब फेंकना। कॉस्ट का मतलब दाम। स्प्रेड का मतलब फैलाना। टीयर, TEAR, TEAR, यानी कि फाड़ना। टीयर, फाड़ना। और टीयर का मतलब आंसू भी होता है, फाड़ना के साथ साथ आंसू भी। ओके, नेक्स्ट है नंबर 11, स्विम। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। इसी से बना है स्विमिंग। ओके, तो स्विम का मतलब तैरना। नेक्स्ट है नंबर 12, स्टील। स्टील, स्टील का मतलब चुराना। स्टील का मतलब चुराना। ओके, STEAL। स्टील का मतलब चुराना। स्विम का मतलब तैरना। नंबर 13, अब मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो स्पीक का मतलब बोलना, स्टील का मतलब चुराना, स्विम का मतलब तैरना। नेक्स्ट है नंबर 14। अब मैंने यहाँ पे लिखा सिंक। सिंक का मतलब क्या हो जाएगा। सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब डूबना। ओके, सिंक, डूबना। द नेक्स्ट वन इज नंबर 15, RID। इसे पढ़ते हैं रिड। और रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। रिड, रिड का मतलब छुटकारा पाना, यानी कि किसी से आप छुटकारा पा लें तो आप बोलेंगे रिड। इसके लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे रिड का। ओके, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब लाना। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको कहना है कि कल ये कॉपी ज़रूर लाना तो आप कैसे बोलेंगे। ब्रिंग का मतलब लाना, और रिड का मतलब छुटकारा पाना। बाय का मतलब होता है खरीदना। एक तो होता है BUY, इसका मतलब खरीदना, और एक सिंपल BY होता है, तो उस बाय का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, तो बाय का मतलब जिसमें U लगा है बीच में,
इस बाय का मतलब होता है खरीदना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कहते नहीं ये बॉल कैच करो, तो कैच का मतलब पकड़ना। कैच पकड़ना, बाय खरीदना, ब्रिंग लाना, रिड छुटकारा पाना, सिंक डूबना, स्पीक बोलना, स्टील चुराना, स्विम तैरना। नंबर 19 चूज, चूज का मतलब होता है चुनना। कहते नहीं चूज वन, यानी कि एक चुनो। चूज ओनली वन, केवल एक चुनो। चूज ओनली वन, केवल एक चुनो। तो चूज का मतलब चुनना। ओके। डिग, डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, खोदना। नेक्स्ट है ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। आपने ये लाइन सुना होगा, ड्रॉ द लाइन, यानी कि लाइन खींच दो, ड्रॉ द लाइन। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ओके, खींचना, जैसे कि लाइन खींच दो तो आप बोलेंगे ड्रॉ द लाइन। फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमाना, फ्रीज। ओके, इसको फ्रीज कर दो, यानी कि इसको जमा दो। तो फ्रीज का मतलब जमाना, ड्रॉ का मतलब खींचना, डिग का मतलब खोदना, चूज का मतलब चुनना, कैच का मतलब पकड़ना, बाय का मतलब खरीदना। नेक्स्ट है नंबर 23। अब मैंने यहाँ पे लिखा ग्राइंड, ग्राइंड। तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ठीक है, कहते नहीं इस मसाले को ग्राइंड कर दो, यानी कि पीस दो। ग्राइंडर मशीन, यानी कि पीसने वाली मशीन। तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्राइंड। ओके। नेक्स्ट है श्रिंक, श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना, श्रिंक, सिकुड़ना। ओके। नेक्स्ट है नंबर 25। अब मैंने यहाँ पे लिखा शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइन। ओके, शाइन यानी कि चमकना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना या सिकुड़ना। ग्राइंड का मतलब पीसना, ग्राइंड। ओके। शूट, शूट, शूट का मतलब होता है गोली मारना। ठीक है, शूट, शूट का मतलब गोली मारना। नेक्स्ट है नंबर 27। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेल, सेल, SELL, और एक होता है CELL। SELL इस सेल का मतलब होता है बेचना, और CELL उस सेल का मतलब होता है कोशिका, जिससे ह्यूमन बॉडी बनी होती है। ओके। द नेक्स्ट वन इज शेक, शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना। कहते नहीं इसे शेक करो, यानी कि इसे हिलाओ, शेक करो। तो शेक का मतलब हिलाना, सेल का मतलब बेचना, शूट का मतलब गोली मारना, शाइन का मतलब चमकना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, ग्राइंड का मतलब पीसना। द नेक्स्ट वन इज राइज, RISE, राइज का मतलब होता है उठना। ठीक है, राइज यानी कि उठना। फॉल का मतलब होता है गिरना। नेक्स्ट है फॉल, फॉल का मतलब गिरना। ओके, फॉल का मतलब गिरना। नेक्स्ट है नंबर 31, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ठीक है, पीना, ड्रिंक का मतलब पीना। नेक्स्ट है नंबर 32। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अक्सर हम लोग बोलते हैं फीड, फीड का मतलब होता है भोजन करना। ठीक है, यानी कि खाना, भोजन यानी कि खाना, भोजन करना, फीड, फीड। नेक्स्ट है नंबर 33। अब मैंने यहाँ पे लिखा हैंग, HANG, हैंग का मतलब होता है लटकाना। ठीक है, हैंग का मतलब लटकाना, इसे हैंग कर दो, यानी कि इसे लटका दो। तो हैंग का मतलब लटकाना, फीड का मतलब भोजन करना, ड्रिंक का मतलब पीना, फॉल का मतलब गिरना, राइज का मतलब उठना, शेक का मतलब हिलाना, सेल का मतलब बेचना, शूट का मतलब गोली मारना। आज की क्लास में बस इतने ही बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे। ये मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स हैं जिसके बिना आप इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। अगर आप बेसिक इंग्लिश
नहीं जानते हैं तो यहीं से शुरुआत कीजिए। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक सवाल, हकलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।